जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वैशाख कृष्ण एकादशी वरूथनी एकादशी की पौराणिक कथा, वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए ये भी बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गया था। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन किस वस्तुओं का त्याग करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने का साग नहीं खाना चाहिए, कोदो का साग नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। अब मैं आप लोगों को वरूथनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मंधाता राज्य करते थे। राजा बहुत ही दानवीर और धर्मात्मा थे। एक बार राजा जंगल के पास तपस्या कर रहे थे, तभी वहां एक भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। तप में लीन राजा का पैर चबाते हुए भालू उन्हें घसीट कर जंगल में ले गया। घायल राजा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। घबराए हुए राजा मंधाता ने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। भालू के हमले से राजा मंधाता अपंग हो गए थे। शारीरिक पीड़ा से वह बहुत दुखी और कष्ट झेलने को मजबूर थे। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से उपाय पूछा। श्री हरि बोले, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। भगवान विष्णु ने राजा से वैशाख की वरूथनी एकादशी का व्रत और पूजन करने को कहा।
राजा मंधाता ने विष्णु जी के बताए अनुसार वरूथनी एकादशी पर श्री हरि के वराह रूप की पूजा की, जिसके प्रताप से वह शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए और पुनः शरीर स्वस्थ हो गया। सच्चे मन से एकादशी व्रत और पूजन करने पर राजा मंधाता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।